लोगों का बहुत प्यार है मुझसे लोगों का लगाव भी है, जुड़ाव भी है और बहुत प्यार भी है। तो मैं सौभाग्यशाली, जैसे ही हमारी मेयर बनेगी उसका काम भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने इतने काम किए हैं अब गिना नहीं सकते। तो जो ये पुल की बात कर रहे हैं ये भी लाइन पर लगा है बहुत जल्दी। हम जैसे जिला पंचायत के चुनाव एक तरफा जीते हैं, वैसे इस समय हम नगर निगम रुड़की, हरिद्वार और जितने नगर पालिकाएं हैं और नगर पंचायत हैं सबको जीतेंगे हम पूरे प्रदेश में। अभी तो जिस बैठक में आप अभी खड़े थे वो सभी समाज के लोग थे और सभी समाज के लोग हमारे प्रत्याशी को, जो श्रीमती अनीता देवी अग्रवाल हैं, ललित अग्रवाल हमारे बहुत 50-60 साल पुराने इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जनसंघ के ज़माने से, तो बहुत ही विनम्र हैं और उनकी ताकत है। सभी लोग कहते हैं बहुत शालीन है, सज्जन है, और अब ज़माना शालीन और सज्जनता का ही है। सर, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हो रही है जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। 8 करोड़ और 10 करोड़, क्या कहना चाहेंगे? ये खराब करने वाले, बोलने वाले लोगों की दुनिया में कभी कमी रही है? किसी की छवि को कोई धूमिल नहीं करता, अपनी ही छवि को लोग धूमिल करते हैं, जो उल्टा। मैं पूरे देश और दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूँ वो लेखक गांव में आएँ। इस सृजन का एक ऐसा स्थल है जहाँ अच्छे सोच वाले, अच्छे विचार वाले, नया उद्गार पैदा जो हो रहे हैं उनको शब्दों के रूप में भावी पीढ़ी तक को सौंपने की जो उनकी कवायद होगी, उसके लिए लेखक गांव है। और मुझे खुशी है कि 50 से भी अधिक देशों के लोग लेखक गांव से जुड़े हैं और वो एक ऐसा सृजन का स्थल बन रहा है। उसमें एक नालंदा पुस्तकालय, आपको मालूम है कि नालंदा दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था। उस नालंदा पुस्तकालय का भी पुनर्जीवन लेखक गांव में होगा और इसलिए नालंदा पुस्तकालय का भी अभी उद्घाटन। कौन किसको समर्थन दे रहा है मुझे मालूम नहीं, मुझे इतना मालूम है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर है वो एक तरफा जीत रहा है, सबकी जमानत जब्त हो रही है। हमें सभी समाज के संरक्षक हैं, आप पॉलिटेक्निक से सेवानिवृत्त भी। मैं आपसे कहता हूँ कि आप मंच पर सभी चित्र सुनने हैं और हमारे मध्य में श्रीमान हरिमोहन कपूर जी उपस्थित है और गौ सेवा में बड़ा योगदान आपका रहता है, हमेशा संरक्षक हैं गौशाला के। आपका भी हम कर्तव्य से मंच पर स्वागत करते हैं। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को नववर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी समृद्ध हो, सुखी हो और निरंतर अनवरत आप लोग आगे बढ़ते रहें। आप देखते हैं कि और हम उसी चीज से तय करते हैं कि हम किस व्यक्ति के रूप में अपनी राय को निकाल के आते हैं और वहां एक मत बनता है और हम उसको अपने में से चुनते हैं और उसको एक अपनी छोटी शहर की जो हमारी सरकार है उसकी कमान उसके हाथ में हम दे देते हैं। तो आप सभी का भी स्वागत है। धन्यवाद गुरु जी। आज इस सभागार में सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जितनी भी आप सबकी अक्षमता है, आप ही की अक्षमताओं से रुड़की शहर इस अक्षमता के साथ खड़ा हुआ है। चुनावी माहौल है, राजनीतिक चर्चा भी थोड़ी सी होनी है, लेकिन राजनीति को किस दिशा में ले जाया जाए उस दिशा में आप लोगों के जो भी यहाँ सुझाव हैं, आप सब वरिष्ठ हैं, आपका अनुभव है, हमारा पिछला जो टेन्योर गया है। बहुत जरूरी बात मैं कर रहा हूँ, तो जहाँ हम और तुम मिल जाते हैं वहाँ सभी के घर में खुशियाँ आए खूब सारी। अब क्योंकि चुनाव का समय है, आप सभी जानते हैं कि हमारे बीच में हमारी आदरणीय भाभी जी अनीता जी बैठी हुई हैं और देखिए कितनी सरल स्वभाव की हैं, बिल्कुल सरल स्वभाव की। आप कभी भी इनसे जाकर के मिल सकते हैं अपनी सम्मान सदन। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो जनप्रतिनिधि नहीं है कि जिसको समस्या को कहना पड़े।
जनप्रतिनिधि के सामने कर दो, समस्याएं अपने आप आनी चाहिए, अपनी निगाह में रहनी चाहिए। क्योंकि मैं जब विधायक था, वहाँ 2 मिनट की बात आवश्यकता है कि मैं हमारे बीच में आ गए, माननीय विधायक जी आ गए। निवेदन है एक बार, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड के पूर्व सीएम, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। सभी की तरफ सबके लिए नगर निगम सबके लिए पैसे की व्यवस्था है, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है, लेकिन काम करने के लिए अपनी सोच होनी आवश्यक है। हमारा मार्गदर्शन हमें दिशा निर्देश जो प्राप्त हो रहे थे उस मार्गदर्शन। मुझे आज सभी समाज के वरिष्ठतम लोगों से मिलने का ऐसे अवसर पर, जबकि नगर निगम के चुनाव हमारे सामने हैं, हम सब लोग मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि मंच पर हमारे बहुत ही वरिष्ठतम त्यागी जी से लेकर के हमारे तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल जी, जो पूर्व सीएम भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं हरिद्वार के। उन्होंने अपना बयान जारी किया है कि किसी के समर्थन से किसी को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इस बार जो है रुड़की नगर निगम की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। और हमने एक विशेष सवाल रुड़की की जनता का पूछा आज उनसे कि जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत से कार्य हुए हैं और बहुत से कार्य हो रहे हैं, उसको लेकर जनता जो है आश्वस्त है और वोट देगी भारतीय जनता पार्टी। तो हमारे द्वारा पूछा गया भाई सोलानी नदी के पुल का क्या होने जा रहा है, जनता बहुत त्रस्त है। तो निशंक जी का बयान आया है कि मेयर बनते ही उस पर भी कार्य शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।